अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शंस में वजह रिएक्शंस की बात करने से पहले जो है वो हम उसका मैकेनिज़्म देखते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स। और फर्स्ट जो इसका मैकेनिज़्म है, फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेपरेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी हम कोई भी कैटलिस्ट बनाएंगे जो मैकेनिज़्म में जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि हम रिएक्शन करवाएंगे आयरन का किसके साथ, किसी भी हैलोजिन के साथ। तो आपके पास जो कैटलिस्ट बनेगा वो क्या होगा, कोई भी आयरन हेलाइड होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यही जो कैटलिस्ट है आपके पास, इसका दोबारा से किसी हैलोजिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और आपके पास एक तो आयरन हेलाइड ही बन जाएगा और दूसरा आपके पास बनेगा हेलाइड आइन। अब ये जो हेलाइड आइन बना है यही आपके पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है सपोज करें हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एक बेंजीन रिंग है, क्योंकि हम किसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग के। तो इलेक्ट्रोफाइल का और कैटलिस्ट का जो है वो बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में जैसे कि आपको पता है कि क्या होते हैं, अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाते हैं, अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फिर सबसे पहले क्या होगा कि एक आपके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास कौन सा, हेलाइड आइन है यहाँ पे। तो ये वाला हेलाइड आइन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल का होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के यहाँ इधर से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा तो देखें ये वाली जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दिए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगी तो इसके साथ क्या बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली कार्बन की जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे यूँ एक्सपोज हो जाएगी और दूसरा जो है वो इसके साथ जाके क्या अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आपके पास यहाँ पे कौन सा था, कोई भी हैलोजन था, ये अटैच हो गया। अब इस कार्बन के बॉन्ड जो है वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि इसने तो इसका भी बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे तो हाइड्रोजन और हैलोजन की एडिशन हुई है, लेकिन यहाँ पे तो किसी चीज़ की एडिशन नहीं हुई, डेफिशिएंसी हो गई है। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये जो आपके पास है ये क्या बना है, रिएक्शन हुआ है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब यही जो आपके पास आई है चीज़, यानी आपके पास जो बेंजोनियम आयन है, अब इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोनियम आयन है, ठीक है। तो ये जो बेंजोनियम आयन आपके पास बना है ये वाला, यहाँ पे क्या थी आपके पास, हाइड्रोजन थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, हैलोजन, और इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके पास आयरन हेलाइड है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो दोबारा से आप देखेंगे कि कैटलिस्ट जो शुरू में हमने लिया था, यहाँ पे कैटलिस्ट हमने जो बनाया था वही कैटलिस्ट आपको लास्ट पे जो है वो दोबारा मिल जाएगा रिएक्शन में। अब देखेंगे कि होगा क्या कि यहाँ से कोई भी जो हैलोजन है यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। एक हैलोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन हेलाइड बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स कितने रह जाएंगे, 3। तो आपके पास क्या बन जाएगा, दोबारा से कैटलिस्ट FeX3 रह जाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, इसकी जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन चली गई है और क्या रह गया, हैलोजन रह गया। जैसे स्टार्ट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या थी, सिर्फ हाइड्रोजन थी, हैलोजन तो कोई भी नहीं था। तो क्या थी, हाइड्रोजन थी। अब हैलोजन जो है वो निकली है तो उसकी हाइड्रोजन निकली है तो उसकी जगह पे क्या लग गया हुआ है, हैलोजन लग गया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी क्या बन जाएगा, हेलो बेंजीन बन जाएगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे आपके पास हैलोजन जो है वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगी, हेलो बेंजीन बन जाएगी। अब जो है वो हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस बच्चे हम पढ़ते हैं तो रिएक्शन सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास क्या होता है, हैलोजिनेशन। क्या होती है हैलोजिनेशन, आपको पता है, वर्ड से समझ आ रही है कि किसकी एडिशन कर देंगे, हम किसी भी हैलोजन की एडिशन करवा देंगे। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। यानी किसी भी बेंजीन रिंग में किसकी हैलोजन की एडिशन करवाना क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। जैसे सपोज करें यहाँ पे आपके पास क्या है, बेंजीन है
और ये किसी भी हैलोजन यानी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रही है। और जो कैटालिस्ट यूज़ किया जा रहा है वो आपके पास कौन सा है, आयरन हेलाइड है। वो कोई भी हो सकता है, FeBr3 भी हो सकता है, BF4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हैलोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकली है इस कार्बन से, तो इसकी जगह पे एक जो ब्रोमीन बचेगी वो जाके लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो है वो हम क्या बनाते हैं, कोई भी जो है वो बना रहे होते हैं कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास जो है वो हैलोजन का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, आयरन के साथ। तो हमारे पास आयरन जो है वो आयरन हेलाइड है और उसका हम हैलोजन के साथ रिएक्शन जब करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो FeX4 बनेगा और यहाँ पे एक हैलोजन जो रह जाएगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हैलोजन सपोज करें हम कौन सा ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, उसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ। अब इसकी जगह पे मैं लगाने लगी हूँ क्या, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगी और किस में कन्वर्ट कर देगी, इसको FeCl4 माइनस में, और एक क्लोरीन जो है वो रह जाएगी तो उस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या बच्चे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन जो है वो क्या हो गई है, लेस हो गई है। अब जो है वो इसका हम जो है वो रिएक्शन देखेंगे किसके साथ, बेंजीन के साथ। ये जो हमारे पास क्लोरीन है ये एक्ट कर रही थी एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसका हम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को मिलेंगे और ये इसके साथ जो है वो क्या बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी। किस तरह से बनाएगी, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, ये वाली जो कार्बन है इसकी हाइड्रोजन एक्सपोज हो जाएगी और ये वाली जो क्लोरीन है इस कार्बन पे जाके, अब इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोबारा से बच्चे क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ से ये हाइड्रोजन है और क्या है साथ में कोई भी हैलोजन लगी हुई है, तो ये हमारे पास जो आयरन हेलाइड है यानी FeCl4 माइनस, यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन और एक जो है वो क्लोरीन रिएक्ट करेंगे और इसको क्या बना देंगे, HCl बना देंगे और पीछे जो है वो क्या रह जाएगा, FeCl3 रह जाएगा। जो शुरू में हमने लिया था वो दोबारा हमें वापस मिल जाएगा और जो क्लोरीन है वो यहाँ की यहाँ ही रहेगी, तो आपके पास बन जाएगी, क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन बनेगी। ये जो क्लोरोबेंजीन बनी है ये आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से बच्चे हैलोजिनेशन जो है वो आप किसी भी अल्काइल बेंजीन की भी देख सकते हैं। जैसे सपोज करें आपके पास कौन सी हो, टॉलोइन है, आपने पढ़ा था कि बेंजीन रिंग और उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉलोइन। टॉलोइन का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होता किस तरह से है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाली क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेंगी और इसको कन्वर्ट कर देंगी HCl में, और यहाँ से जो क्लोरीन बच गई है वो यहाँ चली जाएगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, बेंजाइल बेंजीन में। यानी यहाँ पे आपके पास क्या रह गया था, CH2 और यहाँ से एक क्लोरीन जाके उसके साथ लग जाएगी, तो ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है और साथ में हाइड्रोजन। अब यही वाला जो बेंजाइल क्लोराइड आपके पास आया है CH2Cl जो लगा हुआ है, ये दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा इसका जब सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे और फिर दोबारा क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, और एक जो क्लोरीन रह जाएगी वो यहाँ पे लग जाएगी, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, बेंजल क्लोराइड। यहाँ पे CH एक रह गया है और क्लोरीन जो है वो अब कितने हो जाएंगे, 2, बेंजल क्लोराइड बन गया। अब यही वाला जो लास्ट पे आपको बेंजल क्लोराइड बना है यानी CHCl2, ये दोबारा से क्लोरीन के साथ, यानी ये सारा का सारा प्रोसेस आपको पता है हैलोजिनेशन सनलाइट की मौजूदगी में हो रही होती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को दोबारा से लेगी एक क्लोरीन और किस में कन्वर्ट कर देगी, हाइड्रोजन क्लोराइड में, और यहाँ से एक क्लोरीन जो है यहाँ चला जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा CCl3 में। यानी ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है वो अब क्या है, बेंजीन ट्राई क्लोराइड है। ये तो था आपका हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो इसका हम रिएक्शन पढ़ते हैं वो आपके पास क्या है, नाइट्रेशन है, यानी एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन जो है उसमें नाइट्रो ग्रुप की हम क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। जैसे सपोज करें आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है और उसके अंदर आप उसका रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। रिएक्शन सपोज करें जो कैटालिस्ट यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो तकरीबन 50 डिग्री से कितना है, 55 डिग्री तक का है।
तो जब हम टेम्परेचर इसको देते हैं तो होगा क्या कि बच्चे होता किस तरह से है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, अच्छा जी, जो नाइट्रो ग्रुप है यानी NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ से चला जाएगा। NO2 ग्रुप यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ यानी नाइट्रो बेंजीन में इसको कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे OH रह गया, एक ऑक्सीजन रह गई है यहाँ से और एक ये वाली हाइड्रोजन रह गई है, और एक हाइड्रोजन ये वाली बेंजीन रिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो नाइट्रो ग्रुप जाके अटैच होगा। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, तो वो वाली हाइड्रोजन जो है वो इस OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, वाटर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करती है, वाटर में। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, नाइट्रोबेंजीन। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये असल में होता किस तरह से है। ये तो था आपके पास रिएक्शन जस्ट कि बेंजीन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म देखने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कैटालिस्ट यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनाना ज़रूरी है, फिर जो है वो आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। तो देखिए बच्चे, आप जो रिएक्टेंट यूज़ करेंगे आपके पास क्या है, एक तो नाइट्रिक एसिड हम ले रहे हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमने कैटालिस्ट के तौर पे लिया, और टेम्परेचर हम तकरीबन उतना ही देते हैं 50 डिग्री से 55 डिग्री तक का। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो देखिए क्या होगा कि एक तो हमारे पास बनेगा नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव यानी जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। तो यहाँ आपके पास रह जाएगा OH, एक यहाँ से ऑक्सीजन रह गई और एक ये वाली हाइड्रोजन रह गई, OH नेगेटिव रह गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, वाटर में, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गई और SO4 ग्रुप रह गया यानी HSO4 माइनस, ये ग्रुप बनेगा आपके पास। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किस तरह से होता है, देखें ये जो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो ये इस पर अटैक करेगी। जब अटैक करेगी तो इसकी बेंजीन रिंग की जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास ये क्या है, NO2 है, NO2 आ जाएगा और इसकी हाइड्रोजन साथ में, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यही वाला जो आपके पास दोबारा से बना है नाइट्रोनियम आयन, यानी यहाँ पे क्या था आपके पास NO2 है, यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। अच्छा जी, इसका अब रिएक्शन होगा इसके साथ, ये जो आपके पास है HSO4। एक दफ़ा बच्चे आप देखेंगे कि पॉजिटिव वाला जो है वो रिएक्ट करेगा और दूसरी दफ़ा जो है वो नेगेटिव वाला रिएक्ट करेगा। तो शुरू में इस जो फर्स्ट स्टेप है वो ज़रा स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो है वो ज़रा फास्ट स्टेप होता है। तो होगा क्या कि यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी जो आपने कैटालिस्ट स्टार्ट पे लिया होता है वही आपको लास्ट पे भी मिल जाता है। और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, अब नाइट्रोबेंजीन बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका मेथड हम पढ़ेंगे वो आपके पास क्या है, सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन भी इसी तरह से होती है बिल्कुल कि बेंजीन रिंग में किसका, सल्फोनेट ग्रुप की एडिशन करवा देना क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है। किसका, जैसे हम कह रहे थे कि नाइट्रो ग्रुप की एडिशन हुई है तो क्या कहलाता है, नाइट्रेशन, और सल्फोनेट ग्रुप की एडिशन होगी तो क्या कहलाएगा, सल्फोनेशन। जैसे सपोज करें हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, उसके रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कितने टेम्परेचर पे करवाया जाता है, 80 डिग्री पे करवाया जाता है। तो होता बच्चे किस तरह से है कि यहाँ से एक O और H, यहाँ से H, और यहाँ वाली एक हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वाटर में, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो रह गई थी वो यहाँ लग जाती है और एक रह जाता है SO3 ग्रुप, वो यहाँ लग जाता है। ये एक कहलाता है सल्फोनिक ग्रुप असल में। तो ये आपके पास बन जाती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका भी मैकेनिज़्म बिल्कुल वैसे का वैसे ही है कि मैकेनिज़्म में भी बच्चे होता किस तरह के से है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही है चीज़ वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही रिएक्शन होता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी जो कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा रहा है वो भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा कि बच्चे होता किस तरह से है कि यहाँ से SO3 ग्रुप रह जाएगा, SO3 पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बनेंगे, और यहाँ पे आपको पता OH रह गया है, और अगर हम कहते हैं यहाँ पे OH रह गया था और यहाँ से ये वाली H2 आ जाती है और आपके पास क्या बन जाता है, H3
O पॉजिटिव बन जाता है और साथ में क्या रह जाता है SO4 माइनस, और यहाँ से एक वाली जो हाइड्रोजन है वो HSO4 माइनस ग्रुप बच जाता है। अब होगा किस तरह से कि देखिए आपके पास क्या है मैकेनिज्म इसका, हम देखने लगे हैं कि ये क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग है और SO3 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये जो आपके पास क्या था SO3 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, और आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह से आपने बनाते जाना जैसे आपने पीछे वाला देखा है। SO3 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो सल्फोनेशन आयन बने हैं, अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम दोबारा से देखते हैं तो बच्चे हम क्या कहते हैं कि इसका जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो हम चीज़ स्टार्ट पे लेते हैं वही आपको इन रिटर्न लास्ट पे मिल जाती है। तो यहाँ पे अब पहले आपने पॉजिटिव पार्ट को लिया था, अब आपने किसको लेना है, किसी भी नेगेटिव पार्ट को। तो नेगेटिव पार्ट आपके पास कौन सा है, HSO4 माइनस है। ये वाली जो हाइड्रोजन है वो दोबारा इसके पास आएगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, और लास्ट पे जो आपके पास प्रोडक्ट रह जाएगी वो क्या बन जाएगा, आपके पास SO3 ग्रुप यहाँ पर रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसी तरह से बच्चे बेंजीन रिंग जो है वो अल्काइलेशन भी शो करती है, यानी एडिशन होती है किसकी, अल्काइल ग्रुप की बेंजीन रिंग में, और दूसरी जो है वो असाइलेशन भी होती है, एडिशन होती है किसकी, असाइल ग्रुप की इनटू बेंजीन रिंग। तो ये भी मैकेनिज्म जो है वो आपने असाइलेशन और अल्काइलेशन का भी इसी लेक्चर में जो है वो प्रिपेयर कर लेना।